अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। 1987 वाले हो जाओ सावधान, अब ये दस्तावेज देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फिर से नया आदेश आ चुका है। जिनकी एज 40 साल हो चुकी है या 45 साल हो चुकी है या 50 साल हो चुकी है या 60 साल हो चुकी है या 70 साल हो चुकी है या फिर 80 साल हो चुकी है, सभी के लिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि 12 राज्यों में SIR का कार्यक्रम चल रहा है और आपको पता है कि जैसे ही SIR कंप्लीट होगा पूरे देश में, उसके बाद पूरे देश में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लागू किया जाएगा और वहाँ पर आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा, वहाँ पर आपसे कागजात मांगा जाएगा और आपको कागजात देना होगा। अगर आप कागजात नहीं देंगे तो आपको दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जिनकी पैदाइश 1985 में हुई है या फिर 1980 में हुई है या 1975 में हुई है या 1970 में हुई है, उनको कौन कौन से दस्तावेज देना होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 1987 वालों को ये दस्तावेज देना होगा। नागरिकता सिटीजनशिप को लेकर भ्रम। आपको पता है कि सिटीजनशिप को लेकर लोग अलग अलग जो है वीडियो बना रहे हैं और अलग अलग जो है दस्तावेज के बारे में बता रहा है, बट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है वही दस्तावेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कहा जाता है कि 1987 के बाद जन्मे लोगों को माता पिता का सबूत देना होगा। आपको पता है कि जिनकी पैदाइश 1987 के बाद हुई है उनको सिर्फ और सिर्फ जो है माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज दे देना है। जैसे कि अगर आपकी पैदाइश जो है 1990 में हुई है, 1995 में हुई है या फिर 2000 में हुई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना है। बट अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपको माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज नहीं देना है, आपको दादा या दादी में से किसी एक का दस्तावेज नहीं देना है, आपको खुद का दस्तावेज देना होगा अगर आपकी पैदाइश जो है 1987 से पहले हुई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिनकी एज 40 साल हो गई है, 45 हो गई है, 50 हो गई है या फिर 70 या 80 हो गई है, तो उनको खुद का दस्तावेज देना होगा। अब बात ये आती है कि वो कौन सा दस्तावेज देंगे। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि स्कूल का रिकॉर्ड दे सकते हैं। अगर आप कभी स्कूल में गए हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास पढ़ा है, तो आपका रजिस्टर में नाम होगा, वो रजिस्टर वाला फोटोकॉपी भी आप दिखा सकते हैं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद बताया जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र भी आप दिखा सकते हैं। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। यानी कि अगर मैं जितने भी दस्तावेज की बात करूं, जितने भी आइडेंटिटी प्रूफ की बात करूं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जन्म प्रमाण पत्र है। तो देखिए अगर आपकी एज जो है 40, 45 या 50 हो चुकी है तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया है कि 26 अप्रैल 2026 के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपका जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा। तो आप लोग जन्म प्रमाण पत्र जो है तैयार कर ले। उसके बाद बताया जा रहा है कि वोटर आईडी कार्ड। देखिए अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तब भी आपको नागरिकता मिल जाएगी अगर आपकी पैदाइश जो है 1987 से पहले हुई है। 1987 के बाद वाले का जो है वोटर आईडी कार्ड नागरिकता में काम नहीं करेगा। वहाँ पर तो जन्म प्रमाण पत्र ही मांगा जाएगा, वहाँ पर तो पासपोर्ट ही मांगा जाएगा। बट अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आप वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं।
उसके बाद देखिए बताया जा रहा है कि पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट भी आप दे सकते हैं, आपको नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए वोटर लिस्ट, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, आपको पता है कि 12 राज्यों में SIR चल रहा है। 6 मार्च 2026 को फाइनल ड्राफ्ट को जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जन्म तिथि का प्रमाण, नागरिकता से जुड़े कागजात, यानी कि अगर आपकी पैदाइश जो है 1987 से पहले हुई है और आपने अभी तक वोटर लिस्ट में नाम को नहीं जुड़वाया है, तो आप अभी भी नाम को जुड़वा सकते हैं। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि साल 1987 कोई अपराध नहीं है, बस उम्र और पहचान साबित करनी होती है। यानी कि अगर आपकी पैदाइश जो है 1987 से पहले हुई है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना दस्तावेज देना है, आपको जो है नागरिकता मिल जाएगी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन ही मैं बोलूँगा जिनकी एज जो है 40-45 या 50 या 60 या 70 हो गई है, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र बनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वैसे जितने भी 40 प्लस वाले हैं, 1987 से पहले वाले हैं, वो लोग पासपोर्ट जो है बनवा लीजिए। अब बात ये आती है कि पासपोर्ट को लेकर यहाँ बताया जा रहा है कि पासपोर्ट में कभी कभी ये मांगे जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि 1987 वाले बिना ये कागजात पासपोर्ट नहीं बनवा सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जो लोग बता रहे हैं कि 1987 से पहले वाले का पासपोर्ट नहीं बनेगा क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो गई है, तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है। आपकी जो भी एज हो रही है आपका पासपोर्ट बन जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है कि आपकी जो भी एज हो रही है आपका जो है पासपोर्ट बन जाएगा, बट आपको पासपोर्ट के लिए जो है अप्लाई करना होगा। अब बात ये आती है कि आपको करना क्या है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अपने जन्म प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखें। अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया है तो जल्दी से जल्दी आप लोग जन्म प्रमाण पत्र बना लें। उसके बाद बताया जा रहा है कि माता पिता के ID प्रूफ, आधार फोटो संभाल कर रखें। अगर आपके माता पिता में से किसी एक का भी ID प्रूफ है, जैसे कि फ़ोटो है तो फ़ोटो भी रखना आपको, या फिर जो है वोटर ID कार्ड है तो वो भी रख सकते हैं, उससे भी आपका जो है काम हो जाएगा, जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है। उसके बाद बताया जा रहा है किसी भी नोटिफिकेशन पर भरोसा ना करें जब तक ऑफिशियल जो है जानकारी नहीं आती है। यानी कि जो लोग आपके माइंड में भ्रम फैला रहे हैं, जो लोग आपको बता रहे हैं कि ये दस्तावेज देना होगा, वो दस्तावेज देना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वैसे लोगों पर बिल्कुल भी आप लोग तवज्जो ना करें, वैसे लोगों पर बिल्कुल भी आप लोग ध्यान ना दें। जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है तब तक आप लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं मानना है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।